गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 8 सार्वसार्मिका यानी कि आइडेंटिटीज क्या होती हैं। तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि ऐसे बीजीय संबंध जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है सार्वसार्मिका कहलाता है। हमने द्विपदीय और द्विघातीय जैसे a जमा b की घात 2 बराबर a की घात 2 जमा 2ab की घात 2 जमा b की घात 2 पढ़ा, या फिर पढ़ा a घटा b की घात 2 जमा b की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 घटा 2ab जमा b की घात 2। क्या पढ़ा, a की घात 2 घटा b की घात 2 बराबर होता है a जमा b और a घटा b। सर्वसर्मिकाओं तथा उनके अनुप्रयोगों का पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर लिया है। ये सब हमने पढ़ लिया है पहले ही। इस अध्याय में हम कुछ द्विपदीय या व त्रिघातीय और त्रिपदीय व द्विघातीय सर्वसर्मिका और उनके अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। पहली सर्वसर्मिका है a जमा b की घात 3, a की घात 3 जमा b की घात 3 जमा 3ab का बोध बताते हैं। तो हम जानते हैं कि a जमा b की घात 3 बराबर a जमा b को अलग लिख लिया और a जमा b की घात को हमने अलग लिख लिया। तो a जमा b ऐसे ही रखा। इसका हमें सर्वसर्मिका का पता है, a की घात 2 जमा 2ab जमा b की घात 2 होता है। अब हमने क्या करा, इस a के साथ इन सब की गुणा कर दी और जमा में रख दिया b के साथ ये सब। तो ये हो गया a की घात 3 जमा 2a की घात 2b और जमा ab की घात 2। अब जमा हो गया b a की घात 2 जमा 2ab की घात 2 जमा b की घात 3, b की b से गुणा करी तो b की घात 3 हो गया। इन सब में से a की घात 3 हमने अलग रख दिया जमा 2ab की घात 2 जमा a की घात 2 और b रख दिया, ठीक है। और इसमें से हमने b की घात 3 अलग निकाल लिया, a b की घात 2 जमा 2ab जमा b की घात 3 हो गया। अब ये हो गया a की घात 3, ये और ये हमने एक साथ रखा तो ये हो गया 3ab और ये भी हो गया 3ab की घात 2 जमा b की घात 3। तो की घात 3 जमा b की घात 3 जमा 3a की घात 2 b जमा 3ab की घात 2। और तो इसमें से हमने a की घात 2 3 जमा b की घात 3 जमा 3ab और a जमा b। तो इसका मतलब हो गया a जमा b की घात 3 बराबर हो गया a की घात 3 जमा b की घात 3 जमा 3ab और ब्रैकेट में हो गया ab। अब हमने आंकिक सत्यापन माना a बराबर 2 और b बराबर 3 है। तो a जमा b की घात 3 बराबर 2 जमा 3 की घात 3 यानी कि 3 ये हो गया 5 की घात 3, 5 पंजे 25 पंजे 125 हो गया। अब इसमें रखा दाएं पक्ष में a की घात 3 जमा b की घात 3 जमा 3ab और ब्रैकेट में ab अलग से। तो 8 a बराबर 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, b की घात 3 यानी कि 3 तिया 9 तिया 27 जमा 3ab 3 गुणा 2 गुणा 3 और a जमा b यानी कि 5। तो हो गया 8 जमा 27, 3 दूनी 6 तिया 18 और 18 में गुणा करी 18 पंजे हो गया 90। तो ये भी हो गया 125। तो बायां पक्ष बराबर हो गया दाएं पक्ष के। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गया और इनका सर्वसर्मिका ये सही। अब हम उदाहरण नंबर 1 से देखेंगे। सर्वसर्मिका a जमा b की घात 3 बराबर a की घात 3 जमा b की घात 3 जमा 3ab और ब्रैकेट में ab का प्रयोग करके y जमा 4 की घात 3 का विस्तार कीजिए। अब हमें इसका विस्तार करना है। तो a बराबर तो हमने y मान लिया और b बराबर हमारा 5 4 दे रखा है, ठीक है। ये 5 मान 5 है, ये 5 ही है। a जमा b की घात सर्वसर्मिका ये, इसमें a और b के मान प्रतिस्थापित करेंगे। तो y जमा 5 की घात 3 बराबर हो गया y की घात 3 जमा 5 की घात 3 जमा 3 गुणा y गुणा 5 और y जमा 5। तो ये हो गया y की घात 3 को ऐसे लिख दिया 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 तिया 15y और y जमा 5। तो y की घात 3 जमा 125 जमा 15y और जमा 75y। इसमें से y, अब इसको हमने ऐसे लिख दिया y की घात 3 जमा 15y की घात 2 जमा 75y
और जमा 125, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। x यदि x जमा 1/x बराबर तो 10 है, तो x की घात 3 जमा 1/x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो a जमा b की घात 3 बराबर a की घात 3 जमा b की घात 3 जमा 3ab और ब्रैकेट में ab। तो x जमा 1/x बराबर x की घात 3 जमा 1/x की घात 3 जमा 3x गुणा 1/x जमा ब्रैकेट में हो गया x जमा 1/x, तो ये हो गया x की घात 3 जमा 1/x की घात 3 जमा 3x जमा 1/x। अब हम करेंगे, तो इसको हम मान रखेंगे। इस x जमा 1/x का मान कितना है 10, 10 की घात 3 x की घात 3 जमा 1/x की घात 3 जमा 3, x जमा 1/x बराबर है 10, यहाँ हो गया 10। ठीक है, 10 गुणा 100 गुणा 10,000 बराबर x जमा 1/3 x की घात 3, 3 से 10 की गुणा करी तो हो गया 30। अब ये 30 जमा में इधर लाके घटाव में हो गया, तो ये हो गया 970, x की घात 3 जमा 1/x की घात 3 बराबर 970 हो गया, और इसी का मान हमसे पूछा था, तो ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। a जमा b बराबर तो 5 है और a b बराबर 6 है, तो a जमा b की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो सरसरमिका हमने रख दी पहले यहाँ पे, a जमा b बराबर तो 5 है और a b बराबर 6 प्रतिस्थापित करने। a जमा b बराबर 5 है और a b 6 दे रखा है, तो a जमा b 5 है की घात 3, 5 की घात 3 रखी और a की घात 3 जमा b की घात 3 जमा 90। ये हो गया 3 गुणा 5 गुणा 6। पहले इसके पहले एक और आएगा, कैसे? ए के बराबर, ए और बी के बराबर तो 5 है, 5 की घात 3 बराबर होगा ए की घात 3 जमा बी की घात 3 जमा 3 गुणा ए बी, यानी कि 5 गुणा 6 और ब्रैकेट में हो गया 5। ठीक है, ऐसे हो गया। 5 की घात 3 तो हो गया 125, ए की घात 3 जमा बी की घात 3 को हमने ऐसे लिख दिया, 5 दिया 15 छिक्का 90। ठीक है, 3ab की जगह क्या आ गया 5 आ गया, ये हो गया 90 हो गया। 125 इधर है 90 इधर है, 90 इधर जमा में इधर घटाव में आ गया, a जमा बी की घात 3, तो a जमा बी की घात a की घात 3 जमा b की घात 3 बराबर 35 हो गया। तो a जमा b की घात 3 बराबर a की घात 3 जमा b की घात 3 जमा 3ab का अनुप्रयोग है। ठीक है, ये उत्तर हो गया। उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। 401 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 400 जमा 1 की घात 3 बराबर 401, 401 की घात 3 है, ये दोनों बराबर है, तो 401 की घात 3 बराबर 400 जमा 1 की घात 3, यानी कि 4 गुणा 10 की घात 2 जमा 1 और की घात 3 हो गया। 4 गुणा 10 की घात 2 की पूरी घात 3 जमा 1 की घात 3 जमा 3ab, यानी कि पूरा हमने सरसरमी का रख दी। 4 चौक 16 चौक 64। ठीक है, 64 हो गया, 4 चौके 16 चौके 64, 10 की घात 6 हो गई, जमा 1 जमा 1200 ब्रैकेट में 400 जमा 1, ये हो गया 64 गुणा 10 की घात 6 जमा 1 जमा 4,80,000 जमा 1200। ये तीनों को जमा कर दिया, इनका उत्तर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 4। x घटाव 1/x की घात बराबर 4 है, तो x की घात 3 जमा 1/x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें इसे घटाव में बताना है। इसको घटाव में a घटाव b की घात 3 बराबर, जहां जब जमा का चिन्ह था वहां घटाव का चिन्ह, a की घात 3 घटाव b की घात 3 घटाव 3ab और a घटाव, इसकी जगह हमने इसका मान रख दिया x घटाव 1/x की घात 3 बराबर x की घात 3 जमा 1/x की घात 3 घटाव 3x गुणा 1/x। ठीक है, तो x घटाव 1 की जगह 5 प्रतिस्थापित करा, 4 है, 4 है ना, एक x घटाव 1/x, तो ये हो गया 4 की घात 3 बराबर x की घात 3 घटाव 1/x की घात 3 और ये 1/x
x आएगा यहाँ पे और घटाव आएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा 3x गुणा x घटाव 1/, ये ऐसे है, ठीक है। तो इसका मान 4 है, 4 की घात 3 x की घात 3 घटाव 1/x की घात 3 घटाव 3 गुणा 4, 64 हो गया। 4 चौक 16 चौक 64, x घटाव की घात 3 घटाव 1/x की घात 3 घटाव 12, ये घटाव में तो इधर आके जमा में हो गया, x की घात 3 बराबर 1/x की घात 3 हो गया, x की घात 3 घटाव 1/x की घात 3, 64 और 12 को जोड़ दिया तो 76 हो गया, और इसका मान हमें पता चला। उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। यदि a घटाव b बराबर 4 है और a b बराबर 5 है तो a की घात 3 और b की घात 3 का मान क्या है। पहले हमने सब समीकरण रखी, फिर a घटाव b बराबर 5 और a बराबर 5 प्रतिस्थापित करा। 4 की घात 3 बराबर a की घात 3 घटाव b की घात 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 4, 4 चौक 16 चौक 64 बराबर a की घात 3 जमा घटाव b की घात 3 घटाव 64, 5 दिया 15 चौक 60, 64 की घटाव में तो इधर जाके जमा में चला गया 60, 1 की घात 3 घटाव b की घात 3 बराबर हो गया 124, इसका उत्तर। उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। 99 घात 3 का सर्वसरमिका की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। 99 बराबर हो गया 100 घटाव 1 की घात, 99 की घात 3 बराबर हो गया 100 घटाव 1 की घात 3, ठीक है। तो सर्वसरमिका में रखा a बराबर 100 और b बराबर 1, तो b ये रखा 100 घटाव 1 की घात 3, 100 की घात 3 घटाव 1 की घात 3 घटाव 3 गुणा 100 गुणा 1 और 1 100 घटाव 1, ये हो गया, ये 1 की घात 3 1, 3 की 100 से गुणा करी 300 और 1 से गुणा करी तो 300 गुणा 99, 100 में से 1 गया तो 99 बचे, इसमें से इसको घटा दिया तो 99 की घात 3 बराबर हो गया उत्तर। उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। x/3 जमा y/5 की घात 3 घटाव x/3 घटाव y/5 की घात 3 को सरल कीजिए। अब हमने क्या किया, ये एक जमा वाला है एक घटाव वाला है, तो पहले पहली जमा वाली समीकरण रखी, फिर रखी घटाव वाली सर, ठीक है। अब एक में से दो को घटाया, 3ab में से 3ab को जोड़ा तो ये हो गया 6ab है, 3ab एक घटाव का एक जमा का है तो ये कुछ नहीं हुआ, a3 a की घात 3 और a की घात 3 तो 2b की घात 3 और जमा 6 की घात 3 जमा 6 की घात 2, x बराबर तो रख a बराबर तो रख दिया x/3 और b बराबर दिया y/5, पूरा इसमें रख दिया तो ये हो गया 2y की घात 3 बटे 125, 2x की घात 2 जमा बटे 15, इसका उत्तर। तो इसी के साथ बच्चों सर्वसरमिका का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय का अभ्यास आप स्वयं करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय बच्चों।